समस्त सुधी जनों को सादर नमन। मैंने एक दिन पूर्व अपने एक अपने वक्तव्य में महाभारत में किस प्रकार से उपमन्यु शिव के आराधक और शिव भक्ति के तत्व के प्रतिपादक एक ऋषि के रूप में निरूपित किए गए हैं, इस पर बात की है। इन्हीं उपमन्यु के पास श्री कृष्ण पहुंचते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को भी शिव की आराधना करनी है और शिव की आराधना का उपदेश वे उपमन्यु से प्राप्त करते हैं। इस पर मैंने पहले चर्चा की थी कि किस प्रकार से जाम्बवती, जो श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों में से एक हैं, वे अनुरोध करती हैं उनसे कि मुझे रुक्मिणी के जिस प्रकार से पुत्र है उस प्रकार से पुत्र चाहिए। शंबरे निहते पूर्वं रौक्मिणेयेन धीमता अतीते 12 वर्षे जाम्बवत्य ब्रवीद्धि मां। रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न ने जब शंबरासुर का संहार कर दिया और उसके पश्चात 12 वर्ष बीत गए, तब जाम्बवती ने मुझसे कहा, प्रद्युम्न चारु देशनादीन रुक्मिण्याभीक्ष पुत्रकान पुत्रार्थिनी मामुपेत्य वाक्य माह युधिष्ठिर। प्रद्युम्न चारुदेश आदि रुक्मिणी के पुत्र थे, उनको देख करके जाम्बवती ने मुझसे कहा कि मुझे इसी प्रकार का पुत्र चाहिए। शूरम बलवताम श्रेष्ठम कांत रूपम अकल्मषम, जो शूर हो, बलवान हो, सुंदर हो और आपके ही जैसा हो, ऐसा हे अच्युत मुझे पुत्र आप दीजिए। नहीं ते अप्राप्य मस्ती है त्रिषु लोकेशु किंचन लोकान सृजेस त्वम अपरान इच्छन यदु कुलोद्वह। यदि आप चाहें तो अन्य लोक निर्मित कर सकते हैं, और इसके पहले भी आपने 12 वर्ष तपस्या करके शंकर की आराधना करके रुक्मिणी में इन पुत्रों को उत्पन्न किया। उन पुत्रों के नाम लेती है, चारुदेष्ण सुचारुश्च चारुवेशो यशोधर चारुश्रवाह चारु यशः प्रद्युम्न शंभुरेव च। 8 पुत्र रुक्मिणी से श्री कृष्ण के हुए, चारुदेष्ण सुचारु चारुवेश यशोधर चारुश्रवाह चारु यशा प्रद्युम्न और शंभु। ये 8 पुत्र जिस प्रकार से रुक्मिणी के हुए बड़े पराक्रमी हैं, ऐसे ही मुझे एक पुत्र आप बलशाली पुत्र प्रदान कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे रानी, मैं आपके लिए जैसा आप चाहती हैं वैसा करूंगा। जाम्बवती ने कहा कि आप जाइए और आश्रम में जाइए जहां पर शिव की तपस्या आप कर सकें, ऐसे आश्रम में जहां पर कि अनेक देवता निवास करते हैं और ऋषि निवास करते हैं, और ब्रह्मा शिव काश्यप नदियां देवताएं, सारी देवताएं या सारे देव, समुद्र, देव पत्नियां, देव कन्याएं, देव माताएं, मनवंतर, गायें, चंद्रमा, ये सब आपके लिए मंगलमय हो, ऐसा कहती है। सब ओर से आपकी रक्षा करें, आपका मार्ग मंगलमय हो, अरिष्ट हो। इस प्रकार से स्वस्त्ययन जाम्बवती ने मेरे लिए किया, और उससे विदा लेकर के मैं अपने पिता के पास गया, वसुदेव जी के पास में गया, अपनी माता जननी के पास गया, देवकी के पास, और आहुक के पास में गया। परिवार के सब लोगों से मैंने अनुज्ञा मांगी, विदा ली। जाम्बवती मुझे जाते हुए देख करके बहुत विषादग्रस्त हुई, आर्त हुई। फिर अपने बड़े भाई बलराम से मैंने अनुज्ञा ली
गरुड़ का स्मरण किया, गरुड़ पर विराजमान होकर के बैठ करके मैं हिमालय पहाड़ पर पहुंचा और मैंने आश्रम देखा उपमन्यु ऋषि का। उपमन्यु ऋषि का आश्रम था और जैसा उनमें देखा, जैसी उनसे बात हुई और जिस प्रकार से उपमन्यु ऋषि ने अपने शिव भक्ति और शिव तपस्या के प्रसंग की चर्चा की है, उस पर पिछले वक्तव्य में मैंने बात की है। उतना सब बता करके अपना चरित्र और अपना शिव भक्ति का सारा प्रसंग उपमन्यु फिर उपदेश देते हैं कृष्ण को कि पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हीं देव देव महादेव की आराधना आप कीजिए। शिव से अपनी वर प्राप्ति का सारा वृत्तांत बता करके उपमन्यु श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने आराधना करके और इष्ट अपना प्राप्त किया भगवान शंकर से, आप भी उसी प्रकार से उनसे वर प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकेंगे। और मैं आपको उनके लिए जो जप्य है, जिस प्रकार से उनका जप करना है, उसका उपदेश मैं दूंगा। तपस्या आप करेंगे, उस जप करेंगे तो शंकर के दर्शन आपको होंगे। यह उपमन्यु कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे महामुनि, आपके उपदेश से, आपकी कृपा से अवश्य ही मैं शंकर को देख पाऊंगा। अब्रुवम तमहम ब्रह्मन् तत्प्रसादान महामुने द्रक्षे तितिज संघानाम मर्दनम त्रिदशेश्वरम। ऐसे त्रिदशेश्वर देवताओं के स्वामी, दैत्यों का मर्दन करने वाले शंकर को मैं अवश्य देखूंगा। और उस मनु के आश्रम में मैं रहा, श्री कृष्ण कहते हैं। 8वें दिन उन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैं दंडी मुंडी कुशी चीरी और मेखलाधारी हुआ और घृत अपने देह में मैंने लगाया। दंडी मुंडी कुशी चीरी घृताक्तो मेखली तथा मासमेकम फलाहारो द्वितीयम सलिलाशन। 1 मास तक फलाहार करते हुए, दूसरे मास तक जल केवल पीते हुए और तीसरे और चौथे महीनों में केवल वायु पीते हुए, एक चरण पर खड़े रह करके, एक हाथ ऊपर उठा करके, अतंद्रित होकर के मैंने शिव की आराधना की। सैकड़ों सूर्य की आभा मेरे सामने तदनंतर प्रकट हुई। उनके बीच में इंद्रायुध से पिनद्धा अंगों वाले, इंद्र के वज्र जिनके अंगों में समाये हुए हैं, ऐसे बिजली की मालाएं जिनकी काया में हैं, और नीलशैल चय प्रख्यम, नीलशैल के समूह के समान जो हैं, पलाकाओं से भूषित घन के समान जो हैं, ऐसे महाद्युति महातेजस्वी भगवान शंकर को उस महान तेज पुंज के बीच में मैंने देखा। अपनी भार्या पार्वती के साथ में वे तेजस और तपस से दैदीप्यमान हो रहे थे। और जिस प्रकार से सोम के साथ सूर्य, चंद्रमा के साथ सूर्य और बादलों से घिरा हुआ सूर्य एक साथ उपस्थित हो जाए, ऐसा दृश्य मेरे सामने उपस्थित हुआ। विस्मय से मेरी आंखें फैल गईं। विस्मयोत्फुल्ल लोचना संहृष्ट रोमा, रोमांच मेरी काया में हो गया। और शंकर के दर्शन मैंने इस प्रकार से किए। किरीटिनम गदिनम शूलपाणिम व्याघ्राजिनम जटिलम दंडपाणिम पिनाकिनम वज्रिणम तीक्ष्ण दंष्ट्रम शुभांगदम व्याल यज्ञोपवीतम। किरीट धारण किए हुए, गदा धारण किए हुए, शूल धारण किए हुए, व्याघ्र की खाल पहने हुए, जटाधारी दंडपाणी, ऐसे शंकर को मैंने देखा। दिव्य मालाएं में धारण किए हुए थे अपने घुटनों तक, और चंद्रमा उनके कपाल पर, मस्तक पर विराजमान था। प्रमथानाम गणेशचैव समन्तात परिवारितम। प्रमथादि गण उनके चारों ओर उनको घेर करके खड़े हुए थे। इस प्रकार से शरद ऋतु का दिवाकर को इस प्रकार से वे चमक रहे थे। एकादश तथा चैनम रुद्राणाम वृषवाहनम
अस्तु नियतात्मानः कर्मभिः शुभकर्मिणम्। एकादश रुद्र वृषवाहन शिव के चारों ओर स्तुति करते हुए चल रहे थे। आदित्य 12 आदित्य, एकादश वसु, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, ये सब उनकी स्तुति करते हुए उनके साथ चल रहे थे। शतक्रतु इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब उनके साथ साथ चल रहे थे। योगीश्वरासु बहवो योगदम पितरम गुरुम ब्रह्मर्षयश्च ससुता तथा देवर्षयश्च वै। अनेक योगीश्वर, योगियों के भी योगी, योगियों के भी जो पिता हैं, ऐसे गुरु शिव के साथ चल रहे थे। पृथ्वी, अंतरिक्ष, नक्षत्र, ग्रह, संवत्सर, काल, ऋतुएं, मुहूर्त, निमेष, युग पर्याय या युगों का बीतना, सारी विद्याएं, सनत कुमार, वेद, इतिहास, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, क्रतु और सारे मनु, सात सोम, बृहस्पति सहित अथर्वा ऋषि, भृगु, दक्ष, कश्यप, वशिष्ठ, काश्य, ये सब उनके साथ चल रहे थे। छंद उनके साथ चल रहे थे, यज्ञ साथ चल रहे थे। सारी नदियां, पन्नग, नग, देव माताएं, देव पत्नियां, देव कन्याएं, हजारों हजारों मुनि, अरबों खरबों समूह ऋषियों के, ये सब उनके साथ चल रहे थे, उनका नमन कर रहे थे। पर्वतों सागरों के सहित गंधर्व और अप्सराएं गीत वादन करते हुए, गीत और वादन करते हुए, गायन गान करते हुए उनकी स्तुति में उनके साथ चल रहे थे। विद्याधर, दानव और राक्षस गुह्यक सब उनके पीछे चल रहे थे। सारे चराचर जगत के प्राणी उनको नमन कर रहे थे। इस रूप में मैंने उनका दर्शन किया और मेरे सामने वे प्रकट हुए। ईशान को मैंने अपने सामने देखा। सारा संसार मुझे ईश्वर को देखते हुए देख रहा था। स प्रजापति शक्रांतम जगन माम अभ्युदईक्षत ईक्षितुम च महादेवम नमे शक्तिरभूत तदा। कृष्ण बताते हैं कि महादेव को देखने की शक्ति मुझ में नहीं थी और महादेव ने ही मुझसे कहा कि हे कृष्ण, जो तुम्हें चाहिए वरदान मांगो। मैंने देवी उमा का नमन किया, उनको प्रणाम किया। फिर मैंने स्थाणु या शिव का स्तवन किया। यह श्री कृष्ण के द्वारा जो शिव की स्तुति की गई वह यहाँ इसके पश्चात आई है। नमोस्तु ते शाश्वत सर्वयोने ब्रह्मादिपं त्वां ऋषयो वदन्ति तपश्च सत्वं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति संतः। हे शाश्वत है, सर्वयोनि है, ब्रह्मा के अधिप, ऐसे आप इस रूप में वर्णन जिनका ऋषि करते हैं। और आप ही तपस हैं, आप ही सत्व हैं, आप ही रजस हैं, आप ही तमोगुण हैं। इस रूप में भी ज्ञानी जन आपका वर्णन करते हैं। त्वं वै ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणो अग्निर्मनुर्भवः धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभु सर्वतोमुख। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही मनु हैं, आप ही भव हैं। आप ही धाता और त्वष्टा हैं, विधाता हैं, सर्वतोमुख प्रभु आप हैं। तत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च त्वमादिः सर्वभूतानां संहारश्च त्वमेव हि। आप ही से सारे प्राणी उत्पन्न हुए। आप स्थावर चर सारा संसार आपसे उत्पन्न हुआ है। सारी इंद्रियां, ये चेन्द्रियार्थाश्च मनश्च कृत्स्नम् ये वायवः सप्त तथैव चाग्निः ये वा दिविस्था देवताश्चापि पुंसां तस्मात् परं त्वां ऋषयो वदन्ति। इन सब के जनक आप हैं। जितनी इंद्रियां हैं, मन है, सात वायु जो पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष तक रहते हैं, और अग्नि, ये सारे आपसे उत्पन्न हुए हैं। इस रूप में आपका वर्णन ऋषि करते हैं। वेदा यज्ञाश्च सोमश्च दक्षिणा पावको हवि यज्ञोपगम च यत्किंचित भगवांस्तदशंशयम्। वेद, यज्ञ, सोम, दक्षिणा, पावक और हवि, और यज्ञ से जो कुछ प्राप्त होता है वह सब आप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इष्टम दत्तम अधीतम च व्रतानि नियमाश्चये रीहि कीर्ति श्रीर्द्युतिस्तुष्टि सिद्धिश्चैव तदर्पणा। जो कुछ हमने चाहा, जो कुछ हमने दान किया, जो कुछ अध्ययन किया, जो कुछ व्रत नियम का पालन किया,
अपनी री कीर्ति श्री द्युति तुष्टि सिद्धि ये सब हम आपको अर्पित करते हैं। काम क्रोध भय लोभ मद मोह स्तंभ मत्सर आदि व्याधियां ये सब आप ही के पुत्र हैं। कृतिर्विकार प्रलय प्रधानम प्रभुवो व्यय मनसः परमायोनि स्वभावश्चापि शाश्वत। कृति विकार प्रलय प्रधान प्रकृति जिसको कहा है, अव्यय जिसको कहा है, और मन के ऊपर भी जो परम सत्ता है, जो शाश्वत स्वभाव है, वे सब आप हैं। अव्यक्त पावन आप हैं। आदिर्गुणानाम सर्वेशाम भवान मयि जीवनाश्रय। महान आत्मा मतिर्ब्रह्मा विश्व शंभु स्वयं भुव। सारे गुणों के आप आदि हैं, जीवन के आश्रय आप हैं। आप महात्मा हैं, आप ब्रह्मा हैं, विश्व हैं, शंभु हैं, स्वयंभू आप हैं। बुद्धि प्रज्ञोपलब्धिश्च संविद ख्यातिर्धृति स्मृति पर्यायवाचिकै शब्दैर महान आत्मा विभाव्य से। बुद्धि प्रज्ञा उपलब्धि संविद की, संवित और ख्याति धृति और स्मृति ये सब पर्याय हैं। इन्हीं के द्वारा आप जाने जाते हैं, विभावित होते हैं। त्वाम बुद्ध्वा ब्राह्मणो विद्वान न प्रमोहम निगच्छति। आपको जान लेने पर ज्ञानी जन मुक्त मोहित नहीं होते हैं। आप सब प्राणियों के हृदय हैं, क्षेत्रज्ञ हैं। सर्वतः पाणिपादस्तुम सर्वतोक्षिशिरोमुख सर्वतः श्रुतिमान लोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि। यह गीता में विश्वरूप जब श्री कृष्ण दिखाते हैं वहां भी यह श्लोक आ गया है। श्री कृष्ण स्वयं यहाँ कह रहे हैं शंकर के लिए, आप चारों ओर आपके हाथ और चरण विस्तीर्ण हैं, विस्तारित हैं। आपके नयन, आपके मस्तक सारे विश्व में व्याप्त हैं। सब कुछ को आवृत करके आप विराजमान हैं। आप ही निमेष आदि में, कर्म आदि में व्याप्त हैं। आप प्रभा हैं, आप अर्ची हैं। आप सारे पुरुषों के हृदय में विद्यमान हैं। आप ही अणिमा हैं, लघिमा हैं, प्राप्ति हैं। आप अव्यय ज्योति हैं। ऐसा श्री कृष्ण उनका स्तवन करते हुए कहते हैं, आप ही में सब लोग समाये हुए हैं। आप ही का ध्यान योगी करते हैं। यस्त्वाम ध्रुवम वेदयते गुहाशयम प्रभुम पुराणम पुरुषम विश्वरूपम हिरण्मयम बुद्धिमताम पराम गतिम सबुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति। आपके स्वरूप को जो जान लेता है, गुहा में चित्त के भीतर विराजमान आपको जो देख लेता है, पुराण पुरुष के रूप में, विश्वरूप के रूप में जो आपको देखता है, वह बुद्धि के परे विराजमान स्वयं हो जाता है। बुद्धि से अतीत जो तीत है, बुद्धि से अतीत जो तत्व है, उसको वह समझ लेता है। इस प्रकार से मैं स्तुति करता रहा। शंकर की मेरे द्वारा जो स्तुति की गई, चराचर जगत ने सिंहनाद करते हुए उसका स्वागत किया। और विप्रर्षियों ने, सुरासुरों ने, नागों ने, पिशाचों ने, राक्षसों ने, सारे भूतगणों ने प्रणाम किया। मेरे मस्तक पर दिव्य पुष्पों की वृष्टि हुई। मालाएं आकाश से मेरे मस्तक पर गिरने लगी और सुखपूर्वक सुखदायक पवन बहने लगा, सुगंधित पवन बहने लगा। सारे देवताओं को देख करके, अपने पार्श्व में विराजमान देवी उमा को देख करके, जगत के हितकारी भगवान शंकर ने इंद्र को भी देख करके स्वयं मुझसे फिर कहा, विद्मः कृष्ण पराम भक्ति मस्मासु तव शत्रुहन। हे शत्रुसूदन, शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण, आपकी परम भक्ति हमारे में है, यह हमने जान लिया। प्रीताम आत्मनश्च यह प्रीतिर ही परमात्मयी, तुमको कल्याण की प्राप्ति हो, तुम्हारी हम में परम प्रीति है। प्रणिष्टौ वरान कृष्ण दातास्मि तव सत्तम। हे कृष्ण, तुम मुझसे 8 वरदान मांगो, मैं तुम्हें सारे वरदान दूंगा। जितने भी सुदुर्लभ वरदान तुम मांगना चाहो, मुझसे 8 वर के रूप में मांगो। इस प्रकार से श्री कृष्ण अपनी तपस्या का वृत्तांत भीष्म के सामने युधिष्ठिर आदि को उपमन्यु ऋषि से अपने भेंट का वर्णन करने के पश्चात बताते हैं। आगे 16वें अध्याय में वे कहते हैं, अनुशासन पर्व के, कि मैंने उनसे यह कहा कि मैं सैकड़ों पुत्र आप की कृपा से मेरे हों ऐसा मैं वरदान मांगता हूँ। और
धर्म में मेरी दृढ़ निष्ठा हो, युद्ध में शत्रुओं का घात मैं कर सकूं, यश मेरा सदैव बना रहे, परम बल मेरा रहे, योग प्रियत्व मुझ में हो, योगी में रहूं बन करके, और तुम्हारा सन्निकर्ष, आपका सन्निकर्ष मुझे प्राप्त होता रहे। इतने वर मांग करके और फिर सैकड़ों में सैकड़ों पुत्र मुझे प्राप्त हों, सुतानाम च शतम शतानी, ऐसा वरदान मांगते हैं। शंकर कहते हैं कि ऐसा ही हो, और पार्वती जो उनके पार्श्व में विराजमान है, वे भी प्रसन्न होकर के उनसे कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने तुम्हें सांब नाम का पुत्र प्रदान किया, और मुझसे भी तुम 8 वरदान मांगो, मैं तुम्हें वे प्रदान करूंगी। कृष्ण उनसे भी 8 वरदान मांगते हैं। विजय शकोपम पितृतः प्रसादम शतम सुतानाम उपभोगम परम च, कुले प्रीतिम मातृतश्च प्रसादम शमम शम प्राप्तिम प्रवृणे चापि दाक्ष्यम। ब्राह्मणों के प्रति क्रोध मुझे न हो, पिता की ओर से प्रसन्नता, उनकी कृपा मुझे प्राप्त होती रहे, सैकड़ों पुत्र मुझे प्राप्त हों, परम उपभोग मुझे प्राप्त हो, कुल में प्रसन्नता मेरी बनी रहे, और माता की कृपा मुझे प्राप्त हो, क्षम की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति मुझे प्राप्त हो, और दक्षता मेरी बनी रहे। ये वरदान मांगते हैं। पार्वती कहती हैं कि ऐसा ही होगा, और तुम्हारी 16,000 रानियां, उनके तुम प्रिय बने रहोगे, अक्षय प्रीति उनकी तुम में बनी रहेगी, सारे बंधु बांधवों की प्रीति तुम में बनी रहेगी, और तुम्हारे घर में सदैव अतिथि सत्कार प्राप्त करते रहेंगे। ऐसा वरदान पार्वती श्री कृष्ण को देती हैं। इस प्रकार से शिव और पार्वती ने मुझे वरदान दिए, और फिर वे दोनों अंतर्धान हो गए। यह अद्भुत दृश्य मैंने देखा, और अद्भुत फल मैंने उसका पाया, ऐसा श्री कृष्ण यह सब बता करके कहते हैं। और वापस मैं लौटा, शिव से वरदान प्राप्त करके मनु ऋषि के पास गया, और उनसे मैंने सारा यह वृत्तांत बताया। उनको नमन करके मैं फिर शंकर का पुनः पुनः स्तवन करता हुआ वापस लौटा। इतना वृत्तांत श्री कृष्ण अपनी तपस्या का बताते हैं। यहीं तक यह प्रसंग श्री कृष्ण की शंकर के लिए आराधना और शंकर की तपस्या का समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।